अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। एक फंक्शन उसने हमें दे दिया हुआ है। फंक्शन जो है वो किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस बी प्लस 1 के, और ए बी जो है वो इसमें कॉन्स्टेंट नंबर है। इफ़ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, अगर फंक्शन में 3 की वैल्यू पुट करें तो वो 8 के इक्वल है। एंड एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14, और फंक्शन में अगर हम 6 की वैल्यू पुट करें तो वो किसके इक्वल आता है, उसका उसने आंसर बताया 14 के इक्वल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास गिवन क्या है, फंक्शन जो है वो इसने हमें गिवन दिया हुआ है, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। अब उसके बाद जो है वो हम एफ ऑफ 3 जो है वो इस फंक्शन में पुट करेंगे। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा 3। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, ए वैसे ही आ जाएगा। x की जगह हम क्या लिखेंगे 3 प्लस बी प्लस 1। तो एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 3 को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस बी प्लस 1। तो एफ ऑफ 3 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो एफ ऑफ 3 की जगह हम क्या लिख देंगे 8 इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस 1। ये वन इधर प्लस है, इक्वल की इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a प्लस बी। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 3a प्लस बी इज इक्वल टू 8 में से 1 माइनस की है 7। तो ये हम जो है इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। उसके बाद दोबारा जो है वो हम फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। अब जो है वो हमने फंक्शन में कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 6 को जो है वो फंक्शन में हमने पुट कर देना है। यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, ए वैसे ही आ जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 6 प्लस बी प्लस 1। जब इनको मल्टीप्लाई किया ये आ गया 6a प्लस बी प्लस 1। तो एफ ऑफ 6 जो है वो किसके इक्वल था 14 के इक्वल। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 14। अब ये प्लस 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे आ जाएगा 6a प्लस बी। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 6a प्लस बी इज इक्वल टू 14 में से 1 माइनस किए तो वो क्या आ गया 13। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब जो है हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, ऊपर नीचे करके लिख देते हैं। पहले यहाँ पे हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। अब हम इनको माइनस करेंगे, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे तो बी जो है वो बी से कटिंग हो जाएगा। तो हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। जो फ्रॉम के आगे वाली वैल्यू जो इक्वेशन होगी ना, फ्रॉम के आगे वाली, उसको हमने ऊपर लिखना है। तो फ्रॉम के आगे हमने लिखा इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 जो है ऊपर आ जाएगी 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13। और जो इक्वेशन 1 है वो इसके नीचे आ जाएगी 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। जो प्लस का साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बी से कटिंग हो गया। तो 6 में 3 प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस किए 3a इज इक्वल टू 13 में से 7 माइनस किए तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब a की वैल्यू जो 2 है उसको हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं। तो मैं लिख रही हूँ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे 3 एज इट इज रहेगा। अब a जब हम पुट लिख देते हैं ना, तो इसका मतलब है a की जगह हमने a की वैल्यू लिखनी है। 3 एज इट इज आ गया। अब हम a नहीं लिखेंगे, a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 2। फिर आगे क्या है प्लस b इज इक्वल टू 7। तो 3 2s are 6 प्लस b इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ये 6 इधर प्लस है, इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो उसने कहा था a और b की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन दैट g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस बी प्लस 5। जी ऑफ एक्स जो है वो हमें फंक्शन दे दिया गया है। इसमें भी a और b कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। g ऑफ -1 0 के इक्वल है एंड g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की जो है वो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी सेम वैसे ही है, वहाँ पे f ऑफ x था, यहाँ पे जो है वो g ऑफ x है। तो गिवन हमें क्या है, कौन सा फंक्शन गिवन है, g ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, g ऑफ -1 की। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमने -1 लिख देना है। यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस b प्लस 5।
तो यहाँ पे जब 1 को ये जो साइन जो है वो पहले आ जाएगा, माइनस ए को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आ जाएगा, प्लस बी प्लस 5। जी ऑफ -1 जो है वो उसने 0 के इक्वल दिया हुआ है। अब ये 5 इधर प्लस है, इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए प्लस बी। तो 0 में से 5 माइनस किए, -5 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू -5। ये आ गई इक्वेशन 1। अब दोबारा हम फंक्शन लिखेंगे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। अब जी ऑफ 2 हमने फाइंड करना है, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस बी प्लस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस 5। और जी ऑफ 2 किसके इक्वल था, 10 के इक्वल, तो जी ऑफ 2 की जगह हमने इसकी वैल्यू लिख दी। अब 5 इधर प्लस है, इक्वल की इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस बी। तो 10 में से 5 माइनस किए, 5 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन 2। आगे सेम वैसे ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब फ्रॉम के आगे इक्वेशन 2 लिखिए, इक्वेशन 2 हम पहले लिखेंगे, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। और इक्वेशन 1 क्या है, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे इसके साइन चेंज कर देंगे, माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस, प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस, और माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ये b जो है वो b से कटिंग हो जाएगा, तो ये दोनों साइन प्लस की हो जाएंगे। 2 में 1 प्लस किया 3a इज इक्वल टू 5 में 5 प्लस किए 10। ये 3 इधर मल्टीप्लाई इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये a की वैल्यू आ गई। अब आप इसको पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 में भी। अब जो है हम इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब a नहीं लिखेंगे, a की जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या आ जाएगी, 10/3 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो ये 2 जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 10s are 20/3 प्लस b इज इक्वल टू 5। ये प्लस है, इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, -5 माइनस 20/3। अब जो है वो हम इसका एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आके आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा 3। ये 3 जो है इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 5s are 15 माइनस 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21s are 20। तो जब इसको माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 20 माइनस किए, -5, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा /3। तो यहाँ पे जो है वो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/3। तो a की वैल्यू जो है वो 10/3 है और b की वैल्यू क्या है, -5/3। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।